तो हाय एवरीवन, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग का सेकंड पार्ट है उसका, एलिमिनेशन एडिशन का। एक तो हम लोग ने पढ़ा था एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, वहां पे एडिशन हो रहा था फिर एलिमिनेशन हो रहा था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, या हम लोग उसको बेंजाइन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाता है बेंजाइन, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम लोग का बना है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत सारे हमारे क्या है, इवन अनएक्टिवेटेड हमारे मॉलिक्यूल्स है, वो भी इस टाइप का क्या हो रहा है, उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लूंगा यहाँ पे, तो उनमें भी क्या हो रहा है, उनमें पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसी तरह मैं और एक मॉलिक्यूल ले सकता हूं, क्लोरोबेंजीन। तो उन लोगों ने यहाँ पे यूज क्या किया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया था, NaNH2। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको बोलते हैं सोडियम एमाइड। ये तो हमारा हाइड्रोक्सी हो गया। तो यहाँ पे देखा उन लोगों ने पूरा क्या बन रहा है हम लोग का, तो यहाँ पर भी हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन रहा है। इवन हमारे पास क्या है, अनएक्टिवेटेड कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑब्वियसली एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो इवन अनएक्टिवेटेड कंपाउंड्स में भी अगर हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज हम लोग करेंगे, तब भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अनएक्टिवेटेड मींस यहाँ पे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था एडिशन एलिमिनेशन में, वहां पे क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जरूरी होना चाहिए था कि नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तब भी हमारा ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, इसको हम लोग बोलते हैं डोव सिंथेसिस। डोव सिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा था फॉर द हाउ अराइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल्स, ठीक है। पहला रिएक्शन है फिनोल सिंथेसिस में 12th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अनएक्टिवेटेड बेंजीन अराइल हैलाइड्स को भी अनएक्टिवेटेड, या हम लोग बोल सकते हैं अराइल हैलाइड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और अंडर वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, तो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन हम लोग ने यूज किया, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो और सारी रिएक्शन यहाँ पे क्या देखा साइंटिस्ट ने, और सारे रिएक्शन किया, तो वहां पे पूरा कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिले उनको। क्या मिले, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स। जैसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स कैसे मिले, उन लोगों ने अगर यूज किया था, मेरे पास एक ऑर्थोब्रोमोटोलिन को उन लोगों ने किसके साथ यूज किया, ऐड किया था, NaNH2 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया यहाँ पे हमारा क्या है, मीडियम है, सॉल्वेंट है। और उन लोगों ने -33 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन टेम्परेचर बहुत कम यूज हो रहा है, माइनस, मतलब हम लोगों को टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ रहा है। तब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एज सच तो एक्सपेक्टेड, अगर हम लोग सिंपल ये वाला यूज करेंगे, जो हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन, तब तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए था CH3, तो यहाँ पे NH2 आना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम लोग ने देखा यहाँ पे और एक प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, वहां पे हमारा ये तो ऑर्थो बना, और यहाँ पे मेटा भी बन रहा था। कौन सा बन रहा था, यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा था, ठीक है। इसी तरह और एक रिएक्शन किया उन लोगों ने, और रिएक्शन किया साइंटिस्ट ने, तब देखा कि जैसे मेरे पास CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ तो दो मिक्सचर बन गए। और एक उन लोगों ने कौन सी पोजीशन पे लिया, अब पैरा पोजीशन पे लिया, पैराब्रोमोटोलिन लिया। पैराब्रोमोटोलिन को सेम कंडीशंस में देखा, तो वहां पे देखा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वहां पर भी मेरे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक तो पैरा बन रहा है, जो एक्सपेक्टेड ही था पैरा बनेगा, NH2 इसको रिप्लेस करेगा। और लेकिन हमारा मेटा भी बन रहा है, वहां पे क्या बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है। यहाँ पे CH3 मेटा प्रोडक्ट कहां से बनेगा, NH2, तो ये प्रोडक्ट भी बन रहा है, मेटा भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, ठीक है। और एक उन लोगों ने रिएक्शन किया, उन लोगों ने देखा कि अगर मैं CH3 यहाँ पे लूंगा और मैं मेटा पोजीशन पे क्या लूंगा, ब्रोमीन इस बार, तो सेम रिएक्शन कंडीशंस है, ठीक है। तब मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेरा ऑर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, मेटा भी बन रहा है। कैसे, मेरा ऑर्थो भी बन रहा है, मीन्स यहाँ पर भी मेरा NH2 आ रहा है, ये तो ऑर्थो हो गया। मेरा मेटा भी बन रहा है, जो एक्सपेक्टेड था कि मेटा यहाँ तो ब्रोमीन यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो मेटा तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन मेटा के साथ हमारा ऑर्थो भी बना, और क्या बना, पैरा भी बना। ये तो मेटा हो गया, और हमारा पैरा प्रोडक्ट भी बना। तो हमारा पैरा प्रोडक्ट भी बना, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस देखने के बाद
साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो हमारा मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म, सबस्टेंस न्यूक्लियोफिलिक, जो हम लोग बोलते हैं SN2AR, जो हम लोग ने पहला वाला पढ़ा था, तो ये सब मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ और मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उन लोगों ने उसको बोला था यहाँ पे इसका कौन सा मैकेनिज्म होगा, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। उसके बाद ये रिएक्शन करने के बाद ये वाला मैकेनिज्म प्रपोज किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म देखेंगे कैसे हो सकता है, उसके बाद ये सब प्रोडक्ट्स को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बेंजाइन मैकेनिज्म से ये सब प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, पॉसिबल हो रहे हैं कि ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ठीक है, ये कैसे बन रहा है। तो मैकेनिज्म, कोई भी ब्रोमो बेंजीन ले लो, कोई भी हेलो बेंजीन ले लो, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पहले मैंने बोला था ये रिएक्शंस अंदर ऑल्दो इनके पास इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप्स हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने यहाँ पे NH2 लिया, NH2 माइनस, या हम लोग सोडियम भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, सोडियम एमाइड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोटॉन है, हर जगह प्रोटॉन है मेरे पास, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, और यहाँ पे सॉरी नॉट प्रोटॉन, इट्स हाइड्रोजन, एवरीवेयर इट इज हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन ने रिप्लेस किया है। अब क्या होगा, सबसे पहले होगा यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे होगा, सिंस NH2, अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को देखेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से निकलेगा NH3 विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, हम लोगों का बचा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और ये लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आया, जो हम प्रोटॉन चला गया विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे कार्बन पेयर आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकता है, अब ये रेजोनेट तो हो नहीं पाएगा इस पे, लेकिन अब ये क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा। जब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तब क्या बनेगा, तब जब ब्रोमीन यहाँ से कार्बन और ब्रोमीन है, तो कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन के साथ कंपेरिजन में, तो ब्रोमीन निकलेगा विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे भी अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मेरा बन रहा है अभी 3 बॉन्ड, पहले कितने बॉन्ड थे, 1 और 2, अभी कितने बॉन्ड बन रहे हैं आप लोग देखोगे, 1 तो 2 पहले ही था, अब यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बन रहा है। सिंस ये बेंजीन था, अब बेंजीन पे और एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, उसको हम इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बेंजाइन, इसलिए इसको बेंजाइन बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है। क्या होता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं किसमें, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं हम लोग इसको भी, बेंजाइन भी एक टाइप का रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। तो यहां से हम लोग ने एक्सप्लेन किया क्या, कैसे बेंजाइन बन रहा है। अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ से, इसका अगर हम लोग यहाँ से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल है, अगर इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल है हमारा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है, यहाँ इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से चला गया, इसके पास जो ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या, उस ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं, ऐसे बोल सकते हैं ना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला गया विद इलेक्ट्रॉन पेयर, अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मींस यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2, इसका भी, हर एक कार्बन का यहाँ पे बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया अभी, इसका मतलब ये हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ से जब ब्रोमीन चला गया, ब्रोमीन कैसे चला गया, विथ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑर्बिटल रहेगा, जो हम लोग बोल सकते हैं, जब यहाँ पे ऑर्बिटल रहेगा उसको बोल सकते हैं, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल होगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक ऑर्बिटल यहाँ पे है जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर मींस इसके ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा। और एक जब ब्रोमीन चला गया यहाँ पे, हम लोगों ने जब देखा कि ब्रोमीन विथ इट्स नेगेटिव चार्ज चला गया बाहर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव मींस ऑर्बिटल है मगर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्बिटल है, तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तब ये क्या बनेगा, तभी वहां पे बॉन्ड बनेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा,
ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, तो ऑलरेडी एक क्या बना यहाँ पे, एक, तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इनका जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसका मतलब वहां पे ओवरलैप हो गया, ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ऑर्बिटल ऐसे था और ये ऑर्बिटल ऐसे आ गया। अब उन लोगों ने क्या किया, ओवरलैप किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। जब ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया तो इसलिए यहाँ पे क्या बना, ये फाइनली बना यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हम लोग बेंजाइन बोलते हैं, ये भी हमारा बेंजाइन बना। लेकिन अब ये क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एस्टिलीन मॉलिक्यूल में एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो यहाँ पे कौन सा ज्योमेट्री होता है, यहाँ पे एंगल होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तभी हमारा क्या बन सकता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे एंगल क्या होता है, अराउंड 120 होता है, 120 से भी कम होता है बिकॉज ऑफ बेयर स्ट्रेन। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ये यहाँ पे किस किस का एस्टाइलिन में किस का ओवरलैप होता है, sp ऑर्बिटल, दोनों में आपस में sp ऑर्बिटल और इसका sp ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तब हमारा ओवरलैप स्ट्रांग होता है, तो ये बहुत स्टेबल होता है हमारा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, किसमें, जो हमारा अल्काइन होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपस में दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, लेकिन उनका ओवरलैप उतना स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका ज्योमेट्री फेवर नहीं करता। उनका ज्योमेट्री फेवर कैसे करता है, वो आपस में कितने एंगल होने चाहिए, वो आपस में 120 और 110 एंगल होना चाहिए उनमें, लेकिन उसको 180 लाने के लिए बहुत टफ होगा। इसका मतलब हुआ ये वाला इंटरमीडिएट क्या होगा, बहुत ही अनरिएक्टिव, सॉरी बहुत ही रिएक्टिव होगा ये। जब ये रिएक्टिव होगा और हाईली अनस्टेबल, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बेंजाइन है बहुत ही रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, तो यहाँ पे बेंजीन और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको बेंजाइन बोलते हैं, बेंजीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के YNE लगाते हैं तो बेंजाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के, इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका sp2 ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप करते हैं, उतना ओवरलैप उनका स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड हमारा वीक होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब बॉन्ड वीक होगा तो इजीली यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोगों ने कैसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसका दिखाया बेंजाइन का। ये तो पहला स्टेप हो गया, यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया एक प्रोटॉन का, तो यहाँ पे इसको हम लोग एलिमिनेशन बोलते हैं, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अभी दूसरा स्टेप यहाँ पे होगा, अभी एडिशन हो जाएगा। किसका एडिशन हो जाएगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बना है। अब न्यूक्लियोफाइल तो दोनों पोजीशन पे अटैक कर सकता है, NH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है विथ इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज। अब एक पोजीशन तो ऑलरेडी ये वाला है जहां पे हमारा ब्रोमीन अटैच था। ठीक है, अगर इसने इस पोजीशन को अटैक किया, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया, अगर ए हो गया तब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड तो कभी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कभी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया तब हमारा क्या प्रोडक्ट बना, तब हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हो गया, जहां पे हमारा ऑलरेडी ब्रोमीन अटैच था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हो गया, ऑलरेडी जहां पे हमारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैच है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जा सकता है, तो ये वाला बी वाला हो गया, ये ए हो गया। अब बी वाला क्या हो सकता है, बी वाला बनेगा हमारा, यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज है। तो जब हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, जहां पे हमारा ब्रोमीन, जहां हमारा हेलोजन ऑलरेडी अटैच है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे अटैक करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, CINE, साइन सब्स्टिट्यूशन। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना, ये हमारा साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना। तो उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको NH3 के साथ जब हम लोग ट्रीट करते हैं, HNH2 के साथ बनाता है, तो यहाँ पे क्या प्रोटॉन फिर से इसको अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद न्यूक्लियोफाइल हमारा बना, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बना, एनालीन बना। तो यहाँ पे हमारा एनालीन बना NH2, और इसके बाद अगर यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है HNH2, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बना, यहाँ पर भी बन जाएगा हमारा NH2, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, वो हमारा साइन पोजीशन हो गया। ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा साइन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कैसे हम लोग मैकेनिज्म लिख सकते हैं, किसके लिए, बेंजाइन के लिए। तो इसलिए इसको हम लोगों ने बोला क्या, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बेंजाइन मैकेनिज्म, अब जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे थे, हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि क्या क्या भी प्रोडक्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल, तब हम लोग ने, अगर हम लोग एक सिंपल रिएक्शन देंगे, तब हम लोगों ने कौन सा लिया था, तब हम लोगों ने जब पहले स्टार्टिंग रिएक्शन किया था, फिर साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, कि मेरे पास CH3 है और मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन है।
अब ब्रोमीन में क्या हो सकता है, दो यहां बन सकता है, क्या बन सकता है, जब इसका फाइनली बेंजाइन बनेगा, बेंजाइन कैसे बनेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारा NH2 होगा, NH2 तो यहां पर भी अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमारा एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बना और मेटा प्रोडक्ट बना। तो इसके मैग्नीज्म के बेस पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे हमारा जो हमारा ऑर्थोब्रोमोटोलिन पे हमारा पैरा भी बन रहा है, और मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है, कैसे हम लोग वो एक्सप्लेन करेंगे, और इसका जो बाकी एग्जांपल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।